हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, ये आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या आपका कोई दोस्त हो सकता है, या फिर हो सकती है, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या आपकी वाइफ हो सकती है, या आपका कोई भी लाइफ पार्टनर जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में उनका कुछ योगदान है, तो ये वो भी इंसान हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। तो आप अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं पाइल 1 से रीडिंग स्टार्ट करूँगी, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ इंसाइट्स मिले, यहाँ से कुछ गाइडेंस मिले, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मैं पाइल 1 से रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, और आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, ये कोई भी इंसान, जैसा कि मैं पहले भी बताई हूँ, जिस इंसान को भी आप अपना पार्टनर समझते हैं। ठीक है, या आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, या आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या आपकी वाइफ हो सकती है, या आपका कोई भी दोस्त हो सकता है जिसे आप काफ़ी वैल्यू देते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो पाइल 1 में आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल 2 के कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, इस कार्ड को मैं बाद में देखूँगी। इस कार्ड का मैसेज पहले मैं आपके पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जी देख लेती हूँ कि वो क्या है। ओके, अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है। प्रेजेंट एनर्जी एक्चुअली सिर्फ प्रेजेंट एनर्जी नहीं होती, ये हमारा रीसेंट पास्ट भी होता है, क्योंकि प्रेजेंट तो बिल्कुल अभी होता है। तो एक्चुअली मैं उनका रीसेंट पास्ट चेक कर लेती हूँ कि पिछले कई दिनों से या कुछ महीनों से, या उनके लिए उनकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है। जो भी, मैं पहले वो चेक कर लेती हूँ, और फिर हम देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये उनकी प्रेजेंट एनर्जी है, या फिर रीसेंट पास्ट भी। ओके, तो 10 ऑफ कप्स, इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ, वो बिल्कुल आपके साथ पूरी ज़िंदगी अपना बिताना चाहते हैं। मैं काफ़ी जनरल, इस रीडिंग को काफ़ी जनरल करने की कोशिश करूँगी। आपकी सिचुएशन कैसी है, आप उस तरीके से ही इस रीडिंग को लीजिएगा। ठीक है, तो इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ बिल्कुल पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ये उनकी प्रेजेंट एनर्जी है, या मे बी काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से ये बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं कि वो आपके साथ, वो काफ़ी अच्छा फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी आप दोनों की फैमिली होती, बच्चे होते, बड़े प्यार से बच्चे खेलते, और आप दोनों भी खुश रहते एक दूसरे के साथ। 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फ़िलहाल तो अपनी लाइफ में काफ़ी सही, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं, वो अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यस, इससे ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, जिससे मुझे लग रहा है कि वो किसी चीज़ पर तो मेहनत कर रहे हैं अपने किसी काम में, ऑफिस में, बिजनेस में, जहाँ भी जिस जो भी उनकी परिस्थिति है, वो कहीं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए। अब तक तो इनकी एनर्जी अच्छी दिख रही है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो या तो वो आपके लिए काफ़ी लिटरली रो रहे हैं या फिर रो रही हैं। अगर आप दोनों के बीच में अगर दोस्ती टूट गई या ब्रेकअप हो गया, या फिर अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और फॉर व्हाट्स एवर रीज़न अगर आप लोग सेपरेट हैं, तो ही और शी इज़ क्राइंग फॉर यू। वो अच्छा नहीं फील कर रहे हैं आपसे दूर होकर। वो सोचते हैं कि टेन ऑफ कप्स, कि आप लोग साथ होते तो कितना अच्छा होता। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, उनके दिमाग में कन्फ्लिक्ट बहुत है। वो आप तक पहुंचना तो चाहते हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ठीक है, तो ये थी उनकी प्रेजेंट एनर्जी या फिर रीसेंट पास्ट एनर्जी, आप जो भी कह लीजिए। अब मैं देखूंगी कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट ही और शी थिंक्स अबाउट यू, कि आप किस तरह के इंसान हैं, उनकी क्या सोच है आपको लेकर। फाइव कार्ड्स ही मैं लूँगी। फैमिली, लव एंड ब्लेसिंग्स, ये बिल्कुल ये कार्ड गिर पड़ा। और ये देखिए, ये सेम कार्ड है, टेन ऑफ वाटर, जो टेन ऑफ कप्स के बारे में ही बताता है, और ये भी टेन ऑफ कप्स है। तो वो बिल्कुल वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं उनके लिए। उनके साथ अगर आप रहें तो लाइफ बिल्कुल खूबसूरत होगी, क्योंकि आप शायद काफ़ी आप अंडरस्टैंडिंग हैं। आप खुद भी काफ़ी इमोशनल हैं। आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी जिस इंसान को दिमाग में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ही परफेक्ट हैं उनके लिए। उनके साथ अगर ज़िंदगी जी जाए आपके साथ, तो उनकी लाइफ बहुत खूबसूरत होगी। कंप्लीट फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट वो फील करेंगे। वो ऐसा फील करते हैं आपको लेकर। पेज ऑफ अर्थ, जो कि पेज ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है। देखिए कार्ड्स कैसे रिपीट हो रहे हैं। टेन ऑफ कप्स यहाँ भी, टेन ऑफ वाटर यहाँ भी, पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी, पेज ऑफ पेंटिकल्स वो भी। आप दोनों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। आपकी सोच, आप दोनों की सोच एक जैसी काफ़ी हद तक हो सकती है। मे बी वो जैसा फील करते हैं, आप भी वैसा फील करते हैं या फिर करती हैं। जो भी कार्ड्स काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप काफ़ी स्टूडियस हैं, काफ़ी पढ़ाकू, काफ़ी मेहनती, चाहे जिस सेंस में भी इस मैसेज को लिया जाए। तो वो आपको काफ़ी
मेहनती समझते हैं। वो सोचते हैं कि आप काफ़ी स्टूडियस हैं, शायद आप पढ़ती हैं या फिर पढ़ते हैं काफ़ी, और उस चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि आपके साथ उनकी लाइफ बहुत खूबसूरत होगी। आप इतने इमोशनल, इतने अंडरस्टैंडिंग इंसान हैं और आप काफ़ी मेहनती हैं। आप अपने करियर पर तो ध्यान देते ही हैं, आप अपनी लाइफ पे भी, जब उनके साथ होते थे तब भी आपने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया उनकी लाइफ में। उन्हें ऐसा लगता है, वो आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं। एस ऑफ एयर, जो एस ऑफ सोर्ट्स का भी कार्ड है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही क्लियर सोच रखने वाले इंसान हैं। आप काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मे बी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ हो या फिर बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हम सभी की लाइफ में कुछ तो इम्पॉर्टेंट होता है। किसी के लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है। आप जो भी काम कर रहे हो, तो वो आपको काफ़ी स्टूडियस तो समझते ही हैं। वो ये भी जानते हैं कि आप काफ़ी हर चीज़ को लेके, लाइफ को लेके बहुत क्लैरिटी है आपके मन में। आप कंफ्यूज्ड इंसान नहीं हो। आपको ये पता है कि किसी के साथ एडजस्ट कैसे करना है, किसी के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, आप ये सब जानते हो। ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं या फिर सोचती हैं। अब तक तो सारे कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत आ रहे हैं। पेज ऑफ अर्थ, एस ऑफ अर्थ, सॉरी, एस ऑफ अर्थ। ओके, तो वो आपको ऐसा सोचते हैं कि आप मेंटली बच्चे जैसे हो थोड़े, और काफ़ी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अगर आप सेपरेशन में हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी मेहनती हो। आप अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो। सी, पेज ऑफ अर्थ एंड एस ऑफ अर्थ, ये दोनों कार्ड्स बता रहा है कि आपकी लाइफ में आप बहुत मेहनत कर रहे हो कुछ न्यू बिगनिंग करने के लिए। आप जो कुछ भी कर रही हैं या कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर आपके अंदर क्लैरिटी भी है। आप बहुत ही क्लियर माइंडेड इंसान हो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। आप दूसरों के साथ एडजस्ट बहुत अच्छे से करते हो, ठीक है। वो आपको काफ़ी बच्चा जैसा समझते हैं या फिर समझती हैं कि आप बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर, लेकिन अच्छे पॉजिटिव तरीके से, वो ऐसा आपके बारे में सोचते हैं। एक और लास्ट कार्ड मैं ले लेती हूँ। टू ऑफ अर्थ, जो कि टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत आराम से लाइफ को बैलेंस करते हो। आप काफ़ी समझदार हैं। उन्हें ऐसा लगता है आपके बारे में कि आप काफ़ी समझदार हैं। आप बहुत ही प्लेफुल नेचर के हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप चीज़ों को जिम्मेदारियों को प्रायोरिटाइज कैसे करना है आप बहुत अच्छे से जानते हो। क्या चीज़ें पहले करनी चाहिए, किस चीज़ को थोड़ा छोड़ना चाहिए, कितने दिनों तक छोड़ना चाहिए, आप इन सब चीज़ों को जानते हो। आप काफ़ी समझदार हो, उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। तो हमने देख लिया
कि उनकी प्रेजेंट एनर्जी कैसी है या फिर रीसेंट पास्ट, और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, मैं यहाँ कुछ कार्ड्स लूँगी, एडवाइस कार्ड्स, कि आपसे क्या कहा जा रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। जो भी रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का है या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है या फिर कोई दोस्त है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो कोई भी हो, तो आपके लिए एडवाइस क्या है। ठीक है, मैं यहाँ सबसे पहले एडवाइस जो कार्ड आपने चूज़ किया था मैं वो पढ़ना चाहूँगी। यस, look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. तो वो जो कोई भी हैं वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं 5 कार्ड्स लूँगी, 5 मैसेजेस लूँगी, जो कि पहला मैसेज तो आपने खुद सेलेक्ट किया था, ये दूसरा मैसेज। ओके, ओनली टाइम विल टेल। तो वक्त ही बताएगा कि क्या होना है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, ओनली टाइम विल टेल। ये एडवाइस है आपके लिए। फ्रेंडशिप, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जो भी आपका रिलेशनशिप है, जिसके साथ भी, हस्बैंड वाइफ का या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का या फिर जो भी दोस्त के साथ, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप को इंक्लूड करो। और जब आप दोस्त की तरह रहेंगे तो फिर आपका रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग होगा। दोस्तों के साथ हमारा रिलेशनशिप डिफरेंट होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप थोड़ा डिफरेंट होता है। जो भी इस रिलेशनशिप में आप फ्रेंडशिप को बिल्कुल इंक्लूड कीजिए, तो आपका रिलेशनशिप और भी खूबसूरत हो जाएगा। ये एडवाइस है आपके लिए। ठीक है, मैं 2 और एडवाइस लूँगी। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. तो आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि आप हमेशा नहीं सोच सकते कि कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में या कुछ हुआ तो वो क्यों हुआ। वक्त से पहले हम हर चीज़ नहीं समझ पाते। कभी कभी हमें लगता है ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हर चीज़ के पीछे कोई वजह होती है। अगर लाइफ में कोई टर्मोइल आया है, मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन, कन्फ्लिक्ट, टर्मोइल, तो वो टर्मोइल भी क्यों आया है ये जल्दी ही आपको पता चल जाएगा। बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। हर चीज़ के पीछे, हर जो कुछ भी होता है हमारी लाइफ में, उसके पीछे ज़रूर कोई वजह होती है। हम नहीं समझ पाते, लेकिन यूनिवर्स नोज एवरीथिंग। और ये लास्ट एडवाइस मैं देख लूँगी कि आपके लिए और क्या कहा जा रहा है, आपको क्या एडवाइस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। सैक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सैक्रेड। आपसे कहा जा रहा है कि आप जिसके बारे में भी सोच कर ये कार्ड देख रहे हैं, तो उस चीज़ को, उस रिलेशनशिप को आप काफ़ी ऑनर कीजिए। और उस रिलेशनशिप को, अगर पॉसिबल है, यू नो बेटर कि आपका स्टेटस फ़िलहाल क्या है, प्रेजेंट स्टेटस आपके रिलेशनशिप का, उसी तरीके से इस मैसेज को लीजिएगा। और आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल अपने इस रिश्ते को आप सम्मान दें, आप बहुत संजो के रखें इस रिश्ते को, क्योंकि आपका ये रिश्ता, ये जिसके बारे में भी आप सोच के देख रहे हैं, वो काफ़ी सैक्रेड, काफ़ी पवित्र रिलेशनशिप है। और यहाँ बिल्कुल ट्रू लव है। ठीक है, तो यस, पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब मैं पाइल 2 की रीडिंग कर लेती हूँ।
अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की रीडिंग्स करूं अपने चैनल पे तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, या फिर किस टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर मैं पाइल 2 की रीडिंग कर लेती हूँ। यस, हेलो पाइल 2, आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया था तो इसे मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और सबसे पहले हम उनकी प्रेजेंट एनर्जी या फिर रीसेंट पास्ट एनर्जी चेक कर लेते हैं कि इन दिनों उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं या फिर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इन दिनों। पहले मैं ये देख लेती हूँ, उनकी प्रेजेंट एनर्जी या फिर रीसेंट पास्ट एनर्जी, आप जो भी कह लीजिए। आई थिंक बोथ आर सेम। तो पाइल 2, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या, उनकी प्रेजेंट एनर्जी अभी क्या है। अभी हमें ये चेक करना है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी। कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पाइल 1 में भी ये कार्ड आया था, द हैंग्ड मैन, Seven of Cups, Six of Cups, the Devil. तो आप जिनके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं वो अभी पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। अपनी लाइफ में वो कुछ करना चाह रहे हैं, हो सकता है कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हैं वो अपनी लाइफ में, मे बी नौकरी या बिज़नेस, कोई भी चीज़ को लेकर वो काफ़ी कुछ आगे कुछ करना चाहते हैं। फ़िलहाल उनकी रीसेंट पास्ट या प्रेजेंट एनर्जी ऐसी ही है, कुछ शुरुआत वो करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में जिसके लिए वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। द हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है वो बहुत कुछ सोच रहे हैं अपने आप को भी लेकर, अपनी लाइफ को भी लेकर और आपको लेकर भी, और वो किसी जल्दीबाजी में नहीं है, वो रश नहीं कर रहे आपकी तरफ, फिर चाहे वो कोई भी हो। वो काफ़ी सोच समझ रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अभी थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए, या फिर शायद दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। इतना ही नहीं, 7 ऑफ कप्स, तो उनके पास ऑप्शंस तो बहुत हैं, एंड फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शंस रिलेशनशिप में ही है। तो हो सकता है उनके लाइफ में ऑप्शंस हैं कुछ, और वो सोच रहे हैं क्या करूं, आपके पास आएं या फिर किसी और के पास जाएं। ऑप्शंस बहुत हैं, काफ़ी कंफ्यूज हैं वो, शायद इसीलिए द हैंग्ड मैन के मोड में हैं। वो काफ़ी सोच रहे हैं, ऑप्शंस हैं, सोच समझ रहे हैं। वो जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, और वो आपको मिस भी बहुत करते हैं।
बिल्कुल करते हैं। उन्हें बिल्कुल लगता है कि तुम होती तो क्या होता ऐसा ही कुछ, या होते तो क्या होता है, काफ़ी कुछ वो पुरानी यादें आपके साथ काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं, वो आपको काफ़ी याद कर रहे हैं और कर रहे हैं या फिर कर रही हैं। वो आपके हस्बैंड हो, वो आपकी वाइफ हो, वो आपका गर्लफ्रेंड हो, वो आपका बॉयफ्रेंड हो, कोई भी, जिसे भी सोच के आप सोच रहे हैं। एंड द डेविल, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल ऑब्सेशन है आपका। आप उनके दिमाग से ही नहीं उतर रहे, इतना ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं शब्द कम पड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बताने को। ही और शी इज़ जस्ट मिसिंग यू अ लॉट। कि वो कहते हैं ना 24/7 आप ही उनके दिमाग में चल रहे हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ यहाँ इन कार्ड्स को देख के। ये इनकी प्रेजेंट एनर्जी है या फिर रिसेंट पास्ट, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से यही सब उनकी लाइफ में चल रहा है। यस, अब देख लेती हूँ कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में कैसी सोच रखते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब हम ये देख लेते हैं। ये कार्ड्स बिल्कुल गिर पड़ा तो मैं इसे ले लेती हूँ, मैं ज़रूर लूँगी एक्चुअली। नाइट ऑफ वाटर, जो कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो वो आपको काफ़ी रोमांटिक समझते हैं, वो आपको काफ़ी इमोशनल भी समझते हैं। वो जानते हैं कि आप एक बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं। आप दूसरे की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, दूसरों की केयर करते हैं। वो आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं या फिर सोचती हैं। आप जेंडर पे मत जाइएगा, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। तो वो आपको काफ़ी इमोशनल समझते हैं, काफ़ी लविंग एंड केयरिंग समझते हैं, काफ़ी रोमांटिक समझते हैं। वो कहते हैं ना, दूसरों को देख के शायरी करना, प्यार अच्छी शायरी करना, या फिर सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए कोई कविता सुनाना, इस तरह का इंसान वो आपको समझते हैं। और काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं वो आपके बारे में। नाइट ऑफ एयर, जो कि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अगर कुछ पाना चाहता है तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो रास्ते में आने वाले हर मुश्किल को काटते हुए आगे बढ़ने वाला इंसान, वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, ठीक है, कि आप ऐसे इंसान हैं। आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप काफ़ी मोटिवेटेड हैं। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, या शायद मे बी आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो आपके बारे में ऐसी सोच रखते हैं कि आप बहुत ही मोटिवेटेड इंसान हैं। आप जो पाना चाहते हैं उसको आप पाकर रहेंगे, इस तरह के इंसान हैं। और उस आपके और आपके गोल के बीच में, या मे बी वो गोल कोई इंसान भी हो सकता है, इसके बीच में अगर कुछ भी आए तो आप उसे बिल्कुल हटा देने वालों में से हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इंटेलेक्चुअल, मोटिवेटेड पर्सन हैं आप, ऐसा उन्हें लगता है आपके बारे में। किंग ऑफ एयर, नाइट ऑफ एयर।
तो जहाँ वो एक तरफ आपको काफ़ी रोमांटिक एंड इमोशनल समझते हैं, वहीं उन्हें ये भी पता है कि आप इतने अच्छे इंसान तो हैं ही, बट एट द सेम टाइम आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट नेचर के हैं। लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप हर जगह आप वेल रिस्पेक्टेड पर्सन हैं। लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपको पता है कि मुझे अपनी चीज़ों को कब कंप्लीट करना है, कब कैसे करना है, किसी से कैसे बात करनी है, किसी को क्या जवाब देना है। टाइम पर किसी चीज़ को कैसे फिनिश करना है, वो आपके बारे में बहुत अच्छी सोच रखते हैं। बिल्कुल, वो सोचते हैं कि आप किंग ऑफ एयर हैं, आप किंग ऑफ सोल्स हैं। तो किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी कैसी होती है? वो काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड इंसान होता है। तो वो आपके बारे में यही सब सोचते हैं कि आप सोसाइटी में काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हैं। 1 मिनट। टू ऑफ वाटर, जो कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो वो आपके बारे में, वो एक्चुअली आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। वो आपके साथ बातें करना चाहते हैं, कमिटमेंट की बातें, लाइफ लॉन्ग अपने रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाना है या जो भी। और बिल्कुल वो आपको काफ़ी लविंग पर्सन भी समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि यू आर द वन जिसके साथ वो अपने इमोशंस एक्सचेंज कर सकें, किसी और के साथ नहीं। तो ये ऑप्शंस जो है ना उनके पास बहुत सारे, लेकिन वो सोच रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। तो मुझे लगता है कि वो डिसीज़न गलत नहीं लेंगे, वो जो भी डिसीज़न लेंगे सही ही लेंगे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स से ये पता चलता है कि वो सोचते तो आप ही के बारे में हैं। जो कोई भी हैं, आपके पति हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपका कोई दोस्त हो, और काफ़ी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो कि ये कार्ड काफ़ी बताता है कि वो बहुत ज़्यादा 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं। एक लास्ट कार्ड ले लूँगी मैं और देखते हैं कि वो आपके बारे में और क्या सोचते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ फायर, ओके, सी 10 ऑफ फायर, जो कि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो उन्हें लगता है कि आप बहुत, आपके पास काम बहुत है, आप बहुत बिजी रहते हैं, आप सुपर बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में। यस, बिल्कुल, उन्हें ऐसा ही लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं। शायद किसी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि शायद आपके पास उनके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है आपकी लाइफ थोड़ी इम्बैलेंस है, उन्हें ऐसा लगता है आप काफ़ी स्ट्रेस्ड रहते हैं, चूँकि आपके पास काम बहुत है। और ये काम किस तरह का है ये आपको पता होगा, आप रीडिंग देख रहे हैं तो ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है या नहीं ये आपको बेहतर पता होगा। तो उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में काम बहुत है, जिसकी वजह से शायद
या तो आप उनको कांटेक्ट नहीं कर पाते, या मे बी आप उनसे कनेक्ट नहीं होना चाह रहे हैं, ये भी वजह हो सकती है। तो वो ये सोचते हैं कि आपके पास आप काफ़ी ओवरवर्कड हैं और इतने बिज़ी हैं कि शायद इस वजह से आप उनको टाइम नहीं देते, और वो इन चीज़ों को समझते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अब देख लेती हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या एडवाइस दिया जा रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड जो आपने चूज़ किया था, पाइल 2, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको काफ़ी हद तक पता है कि आपकी लाइफ में आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, ये आपसे ऐसा कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आपको सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है आपके लिए, आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। यहाँ आज की रीडिंग तो सिर्फ इस टॉपिक पे है कि वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स। एक्चुअली मैं तो वो भी बता दी मैं कुछ और बोलने जा रही थी, बट मैंने गौर किया कि मैं करंट फीलिंग्स बता चुकी हूँ कि ये उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जो भी और देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर ऐसी रीडिंग्स आप चाहते हैं मेरे चैनल पे देखना तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं ऐसी रीडिंग्स लाऊंगी अक्सर। ओके, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन। ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था। हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो वही सेम मैसेज है कि आपको नहीं पता, लेकिन अगर आपने पाइल 1 नहीं देखा है तो ऑफकोर्स मुझे पूरा मैसेज देना होगा कि आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। अगर कोई उथल पुथल, कोई टर्मोइल आपकी लाइफ में आई हुई है तो इसके पीछे भी कोई वजह है, हो सकता है कोई ब्लेसिंग हो। तो जो भी है वो जल्दी ही आप जान जाएंगे। आपसे ये कहा जा रहा है, आपसे यूनिवर्स का यूनिवर्सल मैसेज यही है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए स्पेशली, जिनके बारे में भी सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love। तो आपसे कहा जा रहा है कि जब हम इस दुनिया से गुजर जाते हैं तो हम यहाँ से क्या लेकर जाते हैं? कुछ भी नहीं, ना शरीर लेके जाते हैं और ना ही कोई प्रॉपर्टी या फिर पैसे लेकर जाते हैं तो हमारे कर्मास ही यही रह जाते हैं। हमने किसी के साथ कैसा व्यवहार किया, किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया या किसी को प्यार किया या जो भी किया, ये यादें ही हमारे साथ जाती हैं। यस, और शायद वही मेमोरीज़ वो याद कर रहे हैं आपके बारे में, सोचते रहते हैं वो आपके बारे में, वो पुरानी यादें, वो प्यार जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया। ठीक है, 2 और मैसेजेस मैं लूँगी। Power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time। तो अगर आपको लग रहा है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आपको लग रहा है, आप फिर भी ये रीडिंग शायद देख रहे हो कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि दैट पर्सन इज़ नॉट फॉर यू, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास वो राइट है कि आप अपने लिए डिसीज़न ले सकें कि आपको किसी को हाँ कहना है या फिर ना कहना है या फिर उसकी लाइफ से चले जाना है, या आपका डिसीज़न है। यू हैव दैट पावर। तो आप बिल्कुल सोचिए कि आपको क्या करना है, क्या डिसीज़न लेना चाहिए आपको उस रिलेशनशिप को लेकर। एंड वन लास्ट मैसेज, यस, एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं या जो भी, तो आप कहीं ना कहीं यू फील होल। आपको लगता है कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया, कुछ इस तरह का मैसेज है ये।
यस, वो कहते हैं ना, एक दूसरे की लाइफ में ज़्यादातर लोगों के लिए ये मैसेज है कि जब आप लोग एक दूसरे के साथ होते हैं तो बस लगता है कि अब सब है, आई एम होल, और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो फिर देखिएगा कितने मैसेजेस रेजोनेट किए आपके साथ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग